लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पशुपति जी का कोई नहीं लगता था? पशुपति जी का भी 2 भाई थे, साल सम्मत नहीं किया, इतना बड़ा काम लिया। अभी इनसे सब बगावत किया हुआ है, इसलिए जो अकेला चलता वही आगे जाके टिकता। लेकिन चिराग जी ने दिखला दिया, दिल्ली में अपना 20 तारीख को बैठक करके जन समर्थन चिराग जी के साथ है। बागी तो नहीं बनना चाहिए, फिर बागी बने, अब कौन सी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, क्या करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्ट शटर अप। मैं हूं सौरभ और आज हम मौजूद हैं रांची के जिला कार्यालय में, जो कि इस राज्य का कार्यालय भी है, अल्बर्ट एक्का चौक के समीप। और हमारे पास स्थानीय लोजपा की पूरी टीम है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो बगावत हुई और पशुपति पारस के नेतृत्व में जो एक अलग गुट बनाकर चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने का प्रयास किया गया, तो रांची की लोजपा और झारखंड की लोजपा और यहाँ की टीम क्या सोचती है, वो किस गुट के साथ है और उनका क्या मत है। क्या लोजपा चिराग पासवान के नेतृत्व में चलेगी या पशुपति पारस जी के गुट को मान्यता दी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर रांची इकाई के कई पदाधिकारी मौजूद हैं और हम लोग बातचीत कर यह जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड की लोजपा किसके साथ है, चिराग पासवान जी के साथ है या फिर पशुपति पारस के साथ है। देखिए, मेरा नाम हुआ दिनेश सोनी, मैं रांची जिला लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे रांची जिला लोक जनशक्ति पार्टी का पदाधिकारी का भी विचार जान चुका हूँ। और आज हमारे साथ बैठे हुए हमारा रांची जिला लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष अमर मिंदा जी, हमारे कार्यकारी सदस्य हो गया लोक जनशक्ति पार्टी का सुभाष जायसवाल जी हैं और हमारे साथी भी हैं। और कहने का मतलब है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का साथ अभी जिस तरीका से जो बिहार में ये जो खेल आपस में जो चला चाचा भतीजा में कि लोक जनशक्ति पार्टी को 2 फाड़ा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी खुद बन गए। और समझ लीजिए कि उनके पिताजी स्वर्गीय आज रामविलास पासवान जी आज इस धरती में नहीं रहे, नहीं तो आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज दिल्ली में रहते हैं। तो काश आज जो 5 सांसद इस तरीका से जो चिराग जी के साथ काम करने का काम किए हैं तो वो कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन ना जाने किस जन्म का बदला चिराग जी से ले रहे हैं लोग 5 सांसद। और हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी हम लोग जिला अध्यक्ष एक ही तरफ थे, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे और हमारे गार्जियन स्वरूप थे। आज हमारे बीच में रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्हीं का राह में हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। उन्हीं का दिया हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। तो हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश क्या पूरे देश पूरे चिराग पासवान जी का साथ है और हम लोग रांची जिला भी हम लोग पूरे चिराग पासवान जी का साथ है। और जो चिराग पासवान जी ने 5 जुलाई को जो यात्रा रखा है बिहार में, तो वो देखने वाली यात्रा होगा पूरे झारखंड प्रदेश में। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। और ये जो बिहार सरकार के द्वारा जो खेल खेला गया है वो बिहार सरकार खेल खेलना बंद करे, नहीं तो बिहार सरकार को आने वाला चुनाव में जो नीतीश कुमार को अभी सीट लाए हैं, हो सकता है बाद में कि नीतीश कुमार को वो भी सीट गंवाना पड़े। इसलिए घर में अपना ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, किन्हीं को सीट का लालच देके भाई भतीजा से लड़ाई नहीं करवाना चाहिए। राजनीति ऐसा नहीं कहता कि ऐसा भी हम काम करना चाहिए। अभी घर में 2 भाई डेट किए हैं, 2 चाचा डेट किए, चिराग जी का पापा डेट किए। क्या पशुपति जी का कोई नहीं लगता था? पशुपति जी का भी 2 भाई थे, साल सम्मत नहीं किया, इतना बड़ा काम लिया। लेते साल सम्मत करता, सबका सहमति से लेता। लेकिन चिराग जी ने दिखला दिया, दिल्ली में अपना 20 तारीख को बैठक करके जन समर्थन चिराग जी के साथ है। हम लोग पूरे रांची जिला क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया चिराग जी का साथ है। हम लोग जब तक चिराग जी रहेंगे तब तक हम लोग पूरे रांची जिला चिराग जी का साथ रहेंगे। सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान युवा हैं और उनके पास एक बहुत अच्छा विजन है पार्टी को चलाने का, तो आने वाले समय में जो रामविलास पासवान जिस तरीके से पार्टी को मजबूत किए, क्या चिराग पासवान भी उसी तरीके से मजबूत कर पाएंगे पार्टी को? जी हाँ, चिराग पासवान जी अभी युवा नेता है। आने वाले समय में ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से भी बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये अभी सिर्फ अकेला संसद बचे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष में। अभी इनसे सब बगावत किया हुआ है, इसलिए जो अकेला चलता वही आगे जाके टिकता है। सुभाष जी, आप एक युवा हैं और युवाओं के अंदर एक बहुत ही
जोश और रोष होता है, तो नीतीश कुमार ने जो पर्दे के पीछे से षड्यंत्र किया जिसके चलते आज लोक जनशक्ति पार्टी का कला सड़क पर आ गया, तो आप एक युवा होने के नाते नीतीश कुमार को क्या राजनीतिक चेतावनी देना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को चेतावनी तो नहीं दे सकते, मगर यह बोल सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं आने वाला डेट में वो खुद देखेंगे कि वो क्या सही किया क्या गलत किया। एक और बात बता दीजिए कि जब लोकसभा से 5 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के एक गुट बनाकर अलग हो गए, तो अब लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के पास सिर्फ एक सांसद है और वो खुद हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। तो अब लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का क्या होगा आगे? देखिए, अब एक लोक जनशक्ति पार्टी हो गया है ना, राष्ट्रीय हो गया, उसी तरह से मैं भी चलाता हूँ। अभी क्या बोले कि झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ का संस्थापक हूँ मैं आज, और 2018 में हम चुनाव करके प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार जी को बनाए। तो आज जिस तरीका से लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ है उस तरीका से हमारे साथ भी हुआ था। तो कहने का मतलब है चिराग जी के साथ में जो हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी, तो चिराग जी अकेले नहीं है, अकेले जो रहते हैं उनका साथ स्वयं विष्णु भगवान साथ में रहते हैं कि वो सत्य है, इसलिए अकेले है। असत्य रहता तो आज जो 5 उधर है तो 5 में से जरूर एक दूर रहता, लेकिन एक ही काम करेंगे। पूरे देश हम लोग एक का साथ है, 5 का साथ नहीं है, इसलिए एक का विजय होगा और विजय बहुत विशाल होगा, देखने लायक होगा। जो उन लोग रहते में नहीं था लोक जनशक्ति पार्टी, उससे ज़्यादा नाम अभी चिराग पासवान जी का फिर से ये नया तरह से गठन किया जाएगा। सभी में हम लोग भी करेंगे, अच्छे अच्छे लोग को जोड़ेंगे, जो भी चोर पॉकेट मार लोगों को निकाल के हम लोग भी अच्छे लोग को जोड़ेंगे और चिराग पासवान का हाथ को हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। मैं सदैव चिराग पासवान के साथ था और आगे भी हमेशा रहूंगा, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और ने नहीं, रामविलास पासवान जी ने बनाया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है राजनीति में, तो मैं चाहूँगा कि वही रहें राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी का अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अमर जी, आपको क्या लगता है चिराग का बंगला बचेगा या चिराग का बंगला चला जाएगा? जन समर्थन उनके साथ है, बचना तो बिल्कुल ठीक। अमर जी, एक और बात निकल कर सामने आ रही है। बहुत लोगों का मानना है कि अब चिराग पासवान को राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने की कवायद करनी चाहिए, और अगर तेजस्वी और चिराग एक हो जाएं तो बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर बिहार में उभरेंगे। तो झारखंड की प्रदेश इकाई का क्या मानना है कि क्या राजद के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का विलय हो जाना चाहिए, या उनको राजद को समर्थन कर देना चाहिए, या चिराग पासवान को अकेले अपने दम पर राजनीति में अपनी जगह बनानी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि अकेले जो चलता है वो ठीक है, जरा सा लड़खड़ाएंगे, लेकिन जब समझ जाएंगे तो रेस में फिर अकेले दौड़ेंगे, क्योंकि साथ में होते कि जो ऊपर का चीज है उन लोग क्या करते नहीं करते उसमें हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि अकेले चलना ज्यादा बढ़िया है। एक और बात निकल कर सामने आ रही है जो कि चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि अगर पशुपति पारस या किसी एक धड़े को लगता है लोजपा के कि वो चिराग पासवान से संतुष्ट नहीं है, तो उनकी मां रीना पासवान जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है कि चिराग पासवान को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा बड़ी राजनीतिक दूरदर्शिता है, या अगर जरूरत पड़ी तो रीना पासवान जी को भी लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना एक सही कदम होगा? मेरा जहाँ तक मानना है कि चिराग पासवान जी को ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास में भी अच्छा जानकारी है और जितना दिन अभी वो राजनीति में दिए हैं तो वो बहुत कुछ समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो उन्हीं को रहना ज़्यादा सही रहेगा। पशुपति पारस जी और उनके साथ जो बाकी के 4 सांसद जो उनके साथ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटना के बाद जब लोक जनशक्ति पार्टी पर चिराग पासवान अपना दावा कायम रख लेंगे तो उसके बाद जो बाकी के बागी गुट के सदस्य हैं उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पशुपति पारस जी का राजनीतिक भविष्य कुछ है, या चिराग से अलग होकर और लोक जनशक्ति पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया और उसको खत्म कर दिया है? जिनको जो सही लगा वो किए, लेकिन बागी तो नहीं बनना चाहिए थे। बागी बने, अब कौन सी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, क्या करेगी, वो तो देखने वाली बात है। दिनेश जी, 5 जुलाई से चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो रामविलास पासवान जी के जन्म दिवस के अवसर पर बिहार में आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे और जनता के बीच जाएंगे और अपना जन समर्थन पूरे देश को दिखाने का प्रयास करेंगे।
तो आपका क्या मानना है कि झारखंड की प्रदेश इकाई क्या इस यात्रा में शामिल है और इस यात्रा को अपना समर्थन देती है, और अगर जरूरत पड़ी पार्टी को तो यहाँ के इकाई के सारे लोग पूरे बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल भी होंगे? 5 जुलाई को पूरे झारखंड क्या ऑल ओवर इंडिया में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। और रही जो यात्रा की बात कही गई चिराग पासवान जी की, तो वो ये यात्रा जो निकलेगा बिहार से 5 जुलाई को, वो एक ऐतिहासिक यात्रा होगा, बिहार के लिए ऐतिहासिक यात्रा होगा। और उस यात्रा में जो भी पूरे देश का क्या हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश रांची जिला जिस चीज़ का भी दरकार पड़ेगा, हिस्सा लेना पड़ेगा, हिस्सा में लेंगे हम लोग। जिस चीज़ का दरकार पड़ जाएगा उस चीज़ के लिए हम लोग हर तरफ पे रहेंगे, हर समाधान पे रहेंगे। 5 जुलाई को हम लोग रांची जिला में हम लोग इसी प्रदेश कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बहुत धूमधाम से हम लोग जन्मदिन मनाने का काम भी करेंगे। और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग मीडिया के माध्यम से जो रथ यात्रा है उनके रथ यात्रा सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हम लोग हो सकता है भगवान बजरंगबली से मनोकामना भी करेंगे जो उनका रथ यात्रा निकाला गया पूरा इंडिया में सफल हो और पूरा वर्ल्ड में उनका नाम हो कि चिराग जो यात्रा किया वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम से था। और रामविलास पासवान जी एक ऐसा नेता थे जिनको तो अभी तक सरकार को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को परमवीर चक्र दे देना चाहिए था, जबकि मांगना पड़ रहा। चिराग जी मांग किए हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक बिहार में इमारत होना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े नेता हो गए हैं, देख रहे हैं कि बिरसा मुंडा जी हो गए हैं, अति भी हो गए, तो जैसे जैसे सब बड़े बड़े नेताजी का है तो वैसे वो भी एक परमवीर चक्र लाइक नेता है और हैं क्या वो थे देखने वाले नेता थे। इसलिए उनका भी एक बिहार में इमारत बने और सरकार जल्द से जल्द परमवीर चक्र देने का विचार करके उनका मान सम्मान देने का काम करे, जिससे पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र सरकार को धन्यवाद देने का भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन परमवीर चक्र देने का विचार जल्द से जल्द प्रधानमंत्री हमारे करने का काम करेंगे। दिनेश जी, जैसा कि पशुपति पारस जी का दावा है कि पार्टी में एक पद पर एक व्यक्ति का संविधान है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान जी का कई पदों पर बने रहना गलत है और इसके तहत उन्हें कोई पद छोड़ देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस मामले में जो पशुपति पारस कह रहे हैं वो सही है? आज बताइए, पशुपति पारस जी कह रहे हैं वो आज कह रहे हैं, उनके पापा जी भी थे उस समय क्यों नहीं किए? इसलिए पशुपति पारस जी हो या प्रिंस राज जी हो, आज उनका पापा जी का देन है, चिराग जी का देन है, तभी आज संसद है। नहीं तो आज लोग जनशक्ति पार्टी को छोड़ के वो अलग हुए हैं। अभी चुनाव में संसद करके तो पशुपति पारस जी बतावे